हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। तो देखो, पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था 3.2, जो चैप्टर था चतुर्भुजों को समझना। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब पढ़ेंगे 3.3। देखो, इससे इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे समांतर चतुर्भुज। स्टार्टिंग में अपन ने केवल नॉर्मल इसके बारे में नॉर्मल पढ़ा था, लेकिन अब इसके विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है ये। इसको मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। देखो, विशेषताएं, मैं विशेषताएं बात करता हूं। इसकी जो विशेषताएं होती है वही इसकी डेफिनेशन भी होती है। देखो, अगर मैं फर्स्ट नंबर की विशेषता की बात करूं, तो फर्स्ट विशेषता होती है उसकी, देखो, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है, जैसे अगर ए और सी की मैं बात करूं, वो बी और डी के समांतर है, तो क्या होती है इसमें, क्या होती है, सम्मुख भुजाएं। समान होती है। देखो, ये समान तो होती है सम्मुख भुजाएं, जैसे ए और सी के सम्मुख बी और डी है, और अगर सी और डी के सम्मुख की मैं बात करूं तो ए और बी है। तो ये समांतर तो होती है, इसके साथ साथ में ये समान भी होती है। तो दूसरा इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या है, जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब मैं बात करूं समांतर क्या होती है, मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर किसी भी भुजा को मैं आगे तक बढ़ाता हूं, अगर मैं ए और बी, सी और डी को आगे तक बढ़ाता हूं, तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उसी को क्या बोलते हैं हम, समांतर कहते हैं। अब देखो, तीसरी विशेषता की मैं बात करूं, इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं, कौन से वाले सम्मुख कोण, देखो सी के सम्मुख कौन सा है, बी, और ए के सम्मुख कौन सा है, डी। तो जो भी इसमें सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो तीसरी विशेषता में करूं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो, और देखते हैं कौन कौन सी विशेषता होती है इसमें। आसन कोण, जैसे सी के आसन कौन से हैं, डी भी है और ए भी है। डी के आसन कौन सा है, बी भी है और सी भी है। तो इसमें जो आसन कोण होते हैं, अगर इनका मैं योग करता हूं तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो मैं बोल सकता हूं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो, और विशेषताएं देखते हैं हम। एक विशेषता और होती है, देखो, जो विकर्ण है, कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये आपस में समान तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, संधि भाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, और देखते हैं हम कुछ विशेषताएं और देखते हैं। एक विशेषता और है, वो क्या है
कि अगर किसी भी आकृति में जेड की आकृति बनती है, जैसा कि अपन ने पिछली पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अगर किसी भी आकृति में जेड की जो आकृति बनती है उसमें कौन सा नियम लगता है, एकांतर कोण का नियम। जैसे अगर इसकी बात करूं मैं तो वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। जो एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण। तो मैं छठवीं, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं छठवीं विशेषता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अगर मैं प्रश्न वाली 3.3 की बात करता हूं तो आपको वो समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। अगर वो विशेषताएं अपने को याद होगी तभी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, पहला क्वेश्चन अपने को आकृति दे रखी है समांतर चतुर्भुज की, तो वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और बीच में एक बिंदु केंद्र क्या हो जाएगा, ओ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसीडी में जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी में प्रत्येक कथन को अपने को परिभाषित करना है कि इसमें कौन सा गुण लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखता हूं मैं, पहले का फर्स्ट। ये दे रखा है कि ए और डी, ए और डी। तो अगर भुजा में बात करूं ए और डी की मैं बात करता हूं तो बताओ भुजा ए और डी सी और बी के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो अगर मैं ए और डी को बराबर करता हूं किसके, सी और बी के, सी और बी के, किस कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना होता है यहीं पे खत्म। अब देखो इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ही दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोण डी सी बी, किस कोण की बात कर रहा हूं। देखो अगर ऐसा वाला इक्वेशन देता है अपने को कोई चीज, तो इसमें बीच वाले कोण की बात कर रहा होता है कि कोण डी सी बी। तो कोण डी सी बी मतलब किस कोण की बात कर रहा है, ये कोण सी की बात कर रहा है। अब देखो सी किसके बराबर होगा, सी के विपरीत कोण कौन सा है, कोण ए। तो मैं बराबर कर सकता हूं कोण डी ए बी, तो कोण डी ए बी। अब अपने को इसमें बताना भी है कि कौन सा गुण लग रहा है, तो कौन सा गुण लग रहा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं लिख सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब मैं क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन बात करता हूं। ये बोल रहा है ओ और सी रेखा। देखो ओ और सी रेखा कहां पे है, ये ओ और सी रेखा है, ओ और सी ये वाली रेखा। तो मैंने बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर तो नहीं होते लेकिन समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ओ और सी की बात करूं, इसके विपरीत मतलब इसके समान कौन सा होगा, ओ और ए। तो मैं लिख सकता हूं बराबर ओ और ए, मतलब भुजा ओ सी बराबर है भुजा ओ ए के बराबर। किस वजह से, मैं बोल सकता हूं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक बार ये नोट डाउन कर लो आप,
देखो अगर मैं बात करता हूं इसी के फोर्थ क्वेश्चन की, तो दे रखा है अपने को कि एम, एम का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ये इसका क्या है, छोटा रूप है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बताना है कोण डी सी ए, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, कोण सी डी ए। अपने को ये बताना है कि अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ता हूं तो इसका मान कितना आएगा। तो मैं बात करता हूं पहले कोण की, कि कोण डी ए बी, कोण डी ए बी मतलब किस कोण की बात कर रहा है, ये कोण ए की बात कर रहा है, और आगे वाले में जोड़ रहा है कोण डी, कोण डी सी डी ए, कोण सी डी ए मतलब ये वाला कोण। तो मैंने बताया था कि इसमें जो आसन्न कोण होते हैं अगर उनका योग करता हूं तो वो कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है, मैं बोल सकता हूं आसन्न कोणों का मान, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। ये पूरे आंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आंसर है। तो आप इसको या तो नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में x, y और z का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अपने पास कुछ आकृतियां दे रखी होगी, उसमें अपने को अज्ञात जो चर पद हैं उनका मान ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट वाली आकृति में देखता हूं, फर्स्ट वाली आकृति में देखता हूं तो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है वो। इस चतुर्भुज का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और इसमें अपने को एक कोण का मान दे रखा है, ये दे रखा है 100 डिग्री। और अपने को क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई और जेड का मान। तो देखो मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी। तो अगर मैं पहले बात करता हूं सम्मुख कोण के बारे में, तो समांतर चतुर्भुज में जो भी सम्मुख कोण होते हैं उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो फर्स्ट वाला देखता हूं कोण y, तो मैं यहां पे लिखता हूं कोण y बराबर 100 डिग्री। अब मैंने 100 क्यों लिखा, क्योंकि ये 100 y के सम्मुख है, इसलिए मैंने y बराबर क्या लिख दिया, 100 कोण। अब क्यों है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो बन गई। मैं बात करता हूं एक विशेषता मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसके आसन्न में कौन से है, ये वाला भी है और ये वाला कोण भी है। ठीक है, अगर मैं कोण सी की बात करता हूं या कोण एक्स की बात करता हूं, कोण एक्स की बात करता हूं, तो कोण एक्स, और अगर मैं कोण बी को, कोण बी को मैं जोड़ता हूं तो इसका मान कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। देखो बी का मान तो मेरे को दे रखा है था 100 डिग्री। देखो x प्लस बी की जगह 100 डिग्री लिखना पड़ेगा और बराबर में 180 डिग्री। तो बताओ ये इक्वेशन बन गई, x प्लस 100 बराबर 180। मेरे को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। क्यों, क्योंकि मेरे को x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो मेरे को केवल x ही इधर रखना है और बाकी जो भी अचर पद है उनको राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो बताओ ये प्लस के 100 है, अगर मैं इसको दाहिनी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 100, तो x का मान क्या आ गया, 80 डिग्री। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 80 डिग्री। अब जैसा कि मैंने बताया कि सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो x के सम्मुख कोण से है कौन, z। तो मैं लिख सकता हूं
कि कोण z बराबर कोण x के बराबर है, और x का मान क्या आया था 80 डिग्री, तो z का मान भी क्या आ जाएगा 80 डिग्री। और ये किस वजह से आया है, सम्मुख कोण की वजह से, सम्मुख कोण की वजह से। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो बच्चों, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस तरीके से दे रखा है मेरे को। ठीक है, और ये दे रखा है जेड, इसमें एक का मान दे रखा है मेरे को 50 डिग्री का, और ये वाई डिग्री दे रखा है, और ये एक्स डिग्री दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं वाई कोण की, कोण वाई की, तो मैं इसको नाम दे देता हूं अपनी इच्छा से ए बी सी और डी। तो अगर मेरे को कोण वाई याद करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं अगर 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई को जोड़ता हूं तो मेरे को कितना होगा, बराबर में कितना रखना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को 50 को दाहिने तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पक्षांतर। तो पक्षांतर करूंगा तो y प्लस का है तो y माइनस में चला जाएगा, तो सॉरी 50 प्लस का है तो 50 माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कौन y बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y बराबर 130 डिग्री। तो y का मान क्या आ गया अपने पास में 130 डिग्री। अब देखो, अगर मैं बात करूं कोण x की बात करता हूं मैं, तो कोण x कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो y के सम्मुख कोण सा है x, तो मैं बोल सकता हूं कि कोण x बराबर कोण y, किस वजह से, सम्मुख कोण। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि कोण x बराबर 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब मैं बात करता हूं z की। मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट में या इसी वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि अगर कहीं पे भी जेड की आकृति बनती है तो एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखो मेरे पास जेड की आकृति बन रही है, ये वाली कुछ इस तरीके से जेड बन रहा है। ठीक है, तो जो एकांतर कोण होते हैं मतलब विपरीत कोण होते हैं, इसके विपरीत कौन सा है, ये। तो मैं बोल सकता हूं कोण y का मान 130 डिग्री है, तो कोण z भी कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण z बराबर कोण y। तो मैं लिख सकता हूं किस वजह से है ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो z, कोण z बराबर 130 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करता हूं अगर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की, तो अपने को इस प्रकार से आकृति दे रखी है, कुछ इस प्रकार से आकृति दे रखी है। ये 30 डिग्री का कोण दे रखा है, ये y है, ये x डिग्री है और ये z। तो अगर मैं x डिग्री की बात करता हूं सबसे पहले, तो देखो यहाँ पे ये जो वाला चिन्ह है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, मतलब समकोण। तो अगर देखो पहले मैं बात करूं x डिग्री, मतलब x का मान कैसे निकालें, तो x का मान कैसे निकाल सकता हूं, देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो बनने वाले विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अगर ये 90 डिग्री का है तो बताओ दोस्तों ये भी तो 90 डिग्री का होगा, तो x का मान तो मैं नॉर्मल निकाल सकता हूं। तो मेरे को लिखना पड़ेगा पहले तो कोण x बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस वजह से अपन x का मान निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं तो बताओ बच्चों, ये 90 डिग्री का मैंने निकाल लिया, ये 30 डिग्री का दे रखा है, तो y का मान मैं निकाल सकता हूं। और क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो मैं बात करूं y प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखो 90 और 30 कितने होते हैं, 120, और यहाँ पे y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। देखो अब पक्षांतर करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, पक्षांतर। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, y बराबर 180 माइनस 120। माइनस की क्यों लिखे, क्योंकि देखो प्लस में था और पक्षांतर करने के बाद मेरे को किस में बदलना पड़ेगा, इसको माइनस में। तो y बराबर 180 में से अगर मैं घटाऊंगा 120 तो कितने प्राप्त होंगे मेरे को, 60 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मैंने एक बात और बताई थी, जहां पे भी जेड की आकृति बनती है, जहां पे भी जेड की आकृति बनती है, वहां के जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो जेड की आकृति मेरे को दिख रही है ये वाली, तो देखो अंदर वाले कौन है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण जेड बराबर कोण वाई, किस वजह से, एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, तो जेड का मान क्या आ गया, तो जेड का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर लो। तो बात करते हैं अब दूसरे के चौथा। अपने को आकृति दे रखी है कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है x, ये दे रखा है y, और ये दे रखा है z, और अपने को एक कोण का मान दे रखा है और वो कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो देखो अगर मैं x का मान निकालूं तो मैंने बताया था कि जो आसन्न कोण होते हैं अगर उनका योग करते हैं अपन तो कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों को जोड़ता हूं मैं तो कितने डिग्री, 180 डिग्री आना चाहिए इनका मान। तो मैं बात करूं x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो देखो प्लस के 80 है, पक्षांतर करेंगे अपन तो किस में जाएगा, माइनस में, और मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पक्षांतर। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, x बराबर 180 माइनस 80, तो x का मान कितना आ गया, 100। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं आसन कोण, आसन कोण है ये। ठीक है, देखो इसकी बात कर ली मैंने, अब मैं इसकी बात करूं कौन, y की बात, तो ये दोनों भी तो आसन्नी कोण है। या दूसरा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। देखो ये 80 डिग्री का है तो इसके बाद सामने कौन सा है, कोण y, तो ये भी तो बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कोण y बराबर 80 डिग्री, किस वजह से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास बच गया कोण जेड। तो मेरे को जेड की आकृति दिख रही है यहाँ पे, देखो कि किस तरीके से दिख रही है, ये वाली दिख रही है तो जेड, लेकिन है तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन किसमें है, जेड आकृति दे रखी है ऐसे वाली। तो जो अंदर वाले कोण होते हैं ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण जेड बराबर कोण वाई, किस वजह से, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण की वजह से, इसलिए कोण जेड बराबर 80 डिग्री। ये अपना क्या हो गया, आंसर।
तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों बात करने वाले हैं अब इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की, और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो अपने पास आकृति कुछ इस तरीके से दे रखी है। ये अपने को एक्स वाई जेड दे रखा है, और ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री दे रखा है, और ये एक दे रखा है 112 डिग्री। ठीक है, तो बताओ मैं कैसे याद कर सकता हूं। देखो पहले अगर मैं वाई कोण की बात करता हूं, देखो समांतर भुजाओं में, सॉरी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो वाई के सम्मुख कोण से 112 डिग्री, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं कोण वाई बराबर 112 डिग्री, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो अगर ये 112 डिग्री निकल जाता है मेरे पास में, तो देखो केवल मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, ये एक विकर्ण है। तो अगर इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं मैं, तो मेरे पास दो कोणों के मान दे रखे हैं, एक तो 40 डिग्री, और ये y का मान अपन ने निकाला अभी, और x का मान निकालना है मेरे को। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर 180 डिग्री, देखो y का मान तो अपन निकाल लिया था कितना, 112 डिग्री। तो 40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो मेरे को 40 और 112 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो गए, 152। 152 प्लस x बराबर 180। अब मेरे को केवल x का मान निकालना है, तो 152 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पक्षांतर। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, x बराबर 180 माइनस 152। तो अगर मैं 180 में से 52 घटाता हूं, कितने बच गए, 28। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 28 डिग्री का। x का मान मेरे पास आ गया 28 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कोण z। तो मेरे को पता है, मैंने आपको एक और विशेषता बताई थी कि अगर कहीं पे भी z की आकृति बनती है, देखो z की आकृति बन रही है ये, तो जो भी अंदर वाले कोण होते हैं ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोण z बराबर कोण x, किस वजह से, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो z का मान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर सच में अच्छी लगी है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं वो ये फ्री क्लासेस लेके पढ़ सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।